हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएड, डीएलएड और बीएड इन स्पेशल एजुकेशन के फॉर्म आउट हुए हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि काफ़ी कैंडिडेट ने पूछा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता दीजिए। तो वो तो मुझे मिले नहीं, मैंने काफ़ी चेक किया। बट 4/12 को आपका एग्ज़ाम है, बट 4/11 को साइट पे एक लिंक आएगा, उसमें एक मॉक टेस्ट होगा। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का पेपर आता है। तो इसके अलावा सिलेबस वगैरह मैं सब आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और नहीं देखा है तो आप लोग भोज ओपन यूनिवर्सिटी की मेरी प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप लोग सिलेबस चेक कर सकते हैं। और तैयारी शुरू करवाने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जितने भी स्टेट में बीएड के, डीएलएड के या बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो भी एंट्रेंस होते हैं, सबके जो क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए मैं टॉपिक तो इन्होंने स्पेसिफिकली दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा कुछ अलग से टॉपिक के हिसाब से मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने तैयारी करवाई थी बच्चों को। तो आप लोग यू की प्लेलिस्ट में जाकर भी मेरी प्रीवियस वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका ही सेम होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है स्पेशल एजुकेशन के लिए एंट्रेंस का। तो इसमें आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। स्पेशल एजुकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज जीके, रीजनिंग वगैरह आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली में। मैंने ऑलरेडी आंसर टिक किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आनंद मठ किसने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा लिखा है बंकिम चंद्र जी ने। इसके अलावा जो डेज है हमारे, इम्पॉर्टेंट डेज है वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये एक जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो ये इतना मैटर नहीं करता है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि वैश्विक मानक पूंजी सूचकांक 2017 में भारत का स्थान है। तो 103वां स्थान था। तो करंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपी का दे रहे हैं तो एमपी की थोड़ी सी जीके पढ़ लेना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड कर दूंगी एमपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यूरिया है। तो यूरिया क्या है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन सा सुमेलित है, इन्होंने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो विटामिन बी रक्तरोधी कारक, विटामिन सी रक्त शोधक कारक, विटामिन डी एंस्टिलियटिक कारक। तो ये तो गलत हो गया। तो जो विटामिन के है वो है एंटी हेमोरोहेजिक कारक। तो इसका आंसर ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो है इसका गलत है, मतलब गलत है, लेकिन आंसर हमें जो पूछा हुआ है वो है सही। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क है। ये सबको पता ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला जो भारत में नेशनल पार्क बनाया गया था वो था हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट जो मुख्यालय वगैरह है वो भी पूछे जाते हैं एंट्रेंस के लिए। तो वाशिंगटन डीसी यूएसए। नागपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो नाग नदी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चावल अनुसंधान कहाँ पर है। तो हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है 1952। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता पर। इसके अलावा यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, डेट दी हुई है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तंबाकू विरोध दिवस कब मनाते हैं। तो ये 5 मई दिया, जो कि गलत है।
ओजोन बनाते हैं हम, ओजोन डे 16 सितंबर को। तो 13 वाले का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, एंटी तंबाकू डे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी तो वो कौन सी गैस लीकेज की वजह से हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। 15 है, 1 kg कार्बन के जलने पर कितनी CO2 निर्मित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11/3 kg। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायुमंडलीय प्रदूषण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज को बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी तरंगों में प्रति फोटोन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक्स रेज। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो सियाचिन इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो सारे क्वेश्चंस, इसमें 100 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, कुछ रीजनिंग के हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे आपको याद हो जाएंगे। और सारे मैंने बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो ईजिली समझ आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अगर टॉपिक्स दिए होते हैं हमें अलग से तो हम टॉपिक वाइज तैयारी करते हैं, बट टॉपिक नहीं है। तो क्योंकि मैंने उत्तराखंड वाला भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे तो उससे काफ़ी कुछ आया था पेपर में। तो होप मैं जो अभी MP के लिए वीडियोस बना रही हूँ, होप आपके लिए भी ऐसा कुछ हेल्पफुल हो जाए। क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस 2-3 यूनिवर्सिटी के दिए हैं तो मैंने ये नोटिस किया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब है हमारा 20 है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है हमारा ये, सॉरी जीके का है कि 1 नवंबर 2017 से कौन सी संस्था अस्तित्व में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। योजना आयोग भी नहीं है क्योंकि इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है, और वायदा बाजार आयोग भी नहीं है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो कि एक सुप्रीम विकास वित्तीय संस्था है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 है, मोबाइल फ़ोन चार्जर है क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो निम्न 4 में से कोई 3 किसी रूप में एक समान तथा एक प्रकार समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इससे संबंध नहीं रखता। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। और एक बात और बता दूं, मैंने आंसर टिक कर दिए हैं तो रीजनिंग आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग मेरी भी ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है, लेकिन मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो इसलिए जो चीज़ मैं नहीं करा सकती वो मैं नहीं कराऊँगी, क्योंकि आपको वो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जो रीजनिंग मैं करती हूँ वो मुझे ही समझ आती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और आंसर मैंने बिल्कुल इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उससे टिक किए हुए हैं सारे, तो इसमें आंसर्स भी आपको टिक हुए मिल जाएंगे, तो आप इसे खुद से कर सकते हैं। स्टिल किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको फिर सॉल्व करके बता दूंगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि मैं अगर समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि रीजनिंग में समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए तो आप खुद से कीजिएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेशन वाला क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, और ये तो बहुत ही ईजी है। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, रानी झांसी मैरीटाइम राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई तो 1996 में हुई थी। निम्न में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। तो रतौंधी एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। LPG सिलेंडर के लीक होने पर निकलने वाली जो
स्मेल आती है उसका कारण क्या है? तो इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, कुछ साइंस के जो वर्ड्स हैं, मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिक्स राष्ट्रों के द्वारा चीन में किस बैंक की स्थापना की गई? तो इसका जो आंसर है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। 46 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, 47 रीजनिंग है, 48 है, निम्न में से किस अंग को सुई से छेदने पर दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा को सुई से छेदोगे तो दर्द होगा, मस्तिष्क को छेदोगे दर्द होगा, हृदय को अगर आप सुई से छेदोगे तो दर्द नहीं होगा। आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से गायटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, फलों में मीठा स्वाद होने का कारण है? तो उसका रीजन है फ्रक्टोज। 51 है हमारा ये जो स्पेशल पीरियड वालों के लिए जो आपका दिया हुआ है एमपी भोज यूनिवर्सिटी ने, कि विकलांगता से संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। आप लोग देख सकते हैं हर क्वेश्चन। एक बच्चा बड़ा होता है परंतु उसका व्यवहार बच्चे की तरह ही होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप लोग? तो उसे कहेंगे हम लोग बौद्धिक विकलांगता। विशेष विद्यालय एक ठेठ नमूना है, तो अगर हम स्पेशल स्कूल खोलते हैं तो उससे ना अलगाव होता है। ठीक है, अलग शो होता है बच्चा, तो इसका ये नमूना है, एग्जाम्पल है। निःशक्त जन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2018 इसका आंसर है। अभी रात के बज रहे हैं 1 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बीच बीच में उबासी आ रही है तो इसलिए बीच बीच में पॉज हो रही है वीडियो, प्लीज़ मैनेज कर लेना थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, आरपीडी अधिनियम 2016 में कितने विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है 21। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 है, राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान में स्थित है, तो वो कहाँ पर है? हैदराबाद में। और एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं मैंने सारे ऑफिशियल आंसर की से टिक किए हैं। स्टिल किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है या आपको लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, आप लोग बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 है, श्रवण मापा जाता है, तो श्रवण डेसिबल में मापा जाता है, सबको पता ही होगा। और अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन? तो स्पेशल एजुकेशन क्या है? तो स्पेशल एजुकेशन है कि विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विशेष प्रकार से बनाए गए अनुदेश। ठीक है, जब हम जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जब हम अलग स्कूल वगैरह बनाते हैं तो उसको हम एक स्पेशल एजुकेशन कहते हैं, कि मतलब उनकी जो नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए हम अलग से वो बनाते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं, अलग से इंस्टीट्यूशन वगैरह बनते हैं, उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विशेष शिक्षा के द्वारा प्रदान की जाती है, तो अगर हम स्पेशल एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होना ज़रूरी है। हम विश्व विकलांगता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका सी है। 3 दिसंबर को हम लोग डिसेबल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड हम बनाते हैं। तो कुल संप्रेक्षण में क्या शामिल किया जाता है? तो सभी साधन, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारा है श्रवण डैश के द्वारा मापा जाता है, तो श्रवण ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा मापा जाता है। समावेशी विद्यालय से अभिप्राय है, तो समावेशी मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें जो विकलांग बच्चे होते हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं दोनों को साथ मिला के पढ़ाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5। कौन कौन सी होती है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20 फीट। 65 है, भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ, यहाँ पर भारत में पूछा है इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1887। क्वेश्चन नंबर 66 है, दृष्टिहीनों के लिए एक चलित शुद्धता उपकरण है, तो चलने के लिए उनके लिए एक उपकरण है, तो उसका आंसर क्या है? सफ़ेद छड़ी। ठीक है, वाइट केन। क्वेश्चन नंबर 67 है, स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को डैश समस्या हो सकती है, तो सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेक्षण,
व्यवहार का स्वरूप, ये सब, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो उपरोक्त सभी। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी करवाई है, तो वो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख लेना, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने जो इम्पोर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है वो उसमें सारी समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 है, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को समस्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चलित में, ठीक है। देखो जो जिसका बॉडी से किसी को दिक्कत है उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक छुपी हुई विकलांगता है, तो बौद्धिक, देखो दृष्टि वाली दिख जाएगी, श्रवण दिख जाएगी, अधिगम, लेकिन जो बौद्धिक विकलांगता होती है वो एक छुपी हुई विकलांगता के रूप में उसको जाना जाता है, क्योंकि जल्दी से सामने आ नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम डैश द्वारा मानकीकृत किया जाता है, तो RCI, ठीक है। अब उसका है 71 विश्व जनसंख्या दिवस। ये इतना पूछते हैं क्वेश्चन, इतना पूछते हैं, इतने सारे एंट्रेंस में आ चुका है, तो 11 जुलाई इसका आंसर है, याद कर लेना। 72 है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंस ने। 73 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, तो सागरीय इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो कैसे चुना जाता है? संसद एवं राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा इन्होंने, अरविंद पनगड़िया। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो 78.04। क्वेश्चन नंबर 78 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी सब होंगे। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक है हमारा स्मॉग। ध्वनि का वेग अधिकतम है, तो ध्वनि का जो वेग होता है, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वो मैक्सिमम इस्पात में होती है, आयरन में होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो वही है, तो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, रतौंधी रोग का कारण है, तो रतौंधी ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं, उसकी वीडियो मैं कल अपलोड कर लूँगी, तो आप लोग देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइटामिन्स वगैरह के। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदी भाषा की लिपि है, तो देवनागरी इसका आंसर है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, स्थानीय बोली है। तो देखो, अगर हम टिक करना चाहें इसे तो राष्ट्रभाषा कर सकते हैं, बट मेनली हम इसे राजभाषा पे ही टिक करेंगे, क्योंकि जो हमारा संविधान में दिया हुआ है 343, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हिंदी है वो एक राजभाषा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा भी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपयुक्त सभी हम लगा नहीं सकते, क्योंकि स्थानीय बोली है नहीं हमारी, ठीक है। तो राजभाषा मतलब राजभाषा उसे, राष्ट्रभाषा जो पूरे राष्ट्र के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, और राजभाषा वो होती है जिस भाषा में जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो किए जाते हैं, उसको हम राजभाषा बोलते हैं किसी देश की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए। मुझे तो वैसे राष्ट्रभाषा लग रहा था आंसर, बट इन्होंने ऑफिशियल आंसर के में ए दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक लोकोक्ति पूछिए कि अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, एक ही सहारा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, तो ये भाई मैथ के क्वेश्चन है, मैथ देख लेना। मैथ तो मेरा भी हाथ बहुत टाइट है मैथ में, तो मैथ के आंसर मैंने ठीक ठीक राइट टिक किए हैं, तो इसके सॉल्व करके देख लेना आप लोग। और इसके क्वेश्चन आप मुझे भेज भी नहीं सकते, क्योंकि मेरी मैथ तो खुद ही ख़राब है, तो इसलिए आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेना मैथ्स का। अब है सिनोनिम ऑफ एलोबोरेट, तो एलोबोरेट का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा डिटेल। एलोबोरेट मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करके बताना, तो डिटेल इसका आंसर हो जाएगा। अब है देहरादून इज एग्जाम्पल ऑफ, तो देहरादून प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, वही किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब किसी के नाम की बारी आती है, कोई नाम होता है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? होलनेस, ठीक है, पूरा, पूर्ण रूप जिसे हम कह सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, बीच में से कुछ क्वेश्चंस मिसिंग हैं, PDF ऐसे ही प्रोवाइड करवाया हुआ है ऑफिशियल साइट पे।
लाइक यहाँ से मिसिंग है 81 से 82, देन उसके बाद 83, 84, 85 3 क्वेश्चंस गायब है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना। और वीडियो भी अगर आप देख लेंगे और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ वीडियो में सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी आपका पेपर निकलने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं एंट्रेंस में। तो होप वीडियो हेल्पफुल रहे आपके लिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मुझे इस पे व्यूज़ मिलेंगे ठीक ठाक तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। अदरवाइज़ तो फिर अब मुझे लगेगा कि आप लोग नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो फिर मुझे भी मन नहीं होगा ना कि हम इतना लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो फिर इसलिए जब मैं तैयारी करवा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना आप जो भी ग्रुप वगैरह में जो भी जहाँ भी ऐड हो। और नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू। और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।